आरपी सिंह साहब इस अंतरिम आदेश को और इस स्टे को तमाचा बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान। तो मतलब ये तो सवाल उठ रहा है कि इसका मतलब सरकार का होमवर्क पूरा नहीं था कानून बनाने को लेकर के, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई मसलों पर स्टे लगाया है और अंतरिम आदेश के तौर पर कई चीजों में बदलाव करने की बात कही है। अनुराग भाई, अगर समाजवादी पार्टी वाले जो हमारे मित्र हैं अगर इससे खुश हो रहे हैं तो उनको बधाई हो और अपेक्षा करते हैं कि जब इसका पूरा फैसला आएगा तब भी इसी प्रकार से ढोल पीटेंगे अच्छी तरह कि नहीं नहीं बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं, आपको क्या पता अंतिम फैसला क्या आएगा आरपी सिंह साहब? मैंने नहीं आपको कैसे पता अंतिम फैसला क्या आएगा? मैं तो इसका मुझे तो इस फैसले का अब देखिए वही वाली बात आ गई। मैं बात पूरी करूं, मैं टोका नहीं अनुराग। अच्छा सुन लीजिए अनुराग भाई, आरपी सिंह बोलिए। ये जिस ट्रिब्यूनल की बात को लेकर उसमें न्यायिक समीक्षा में रहेगा वो मामला, वो न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं हुआ और इस पे भी सरकार कंटेस्ट कर सकती है, ऐसा नहीं कि सरकार कंटेस्ट नहीं कर सकती। परंतु क्या मामला ऐसा है जिसमें को जो पार्लियामेंट ने फैसला लिया उसके उल्ट जाकर फैसला हो? एक बता दीजिए मेरे को, एक सिर्फ कि डीएमके से ऊपर चलकर ट्रिब्यूनल पे या कोर्ट में जाने के अलावा, पर वो भी समीक्षा के अंदर है, वक्त बाई यूजर रहेगा। अब वहां पर जो नियुक्ति हैं वो नॉन मुस्लिम्स की रहेंगी, वो 2 की बढ़कर 3 हो गई। अब पहले 2 का था प्रावधान, अब 3 का प्रावधान हो गया। तो कहां पर कई सेंटर में 4 और मूल सेंटर और मूल जो भावना है वो मूल भावना पकड़े कि वक्फ की जो संपत्ति है उसका उपयोग गरीब मुसलमान के लिए, गरीब बहन के लिए, गरीब बच्चों के लिए हो। वो बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी के शार्क बैठे हैं, जो बड़े बड़े वेल मछलियां बैठी हैं, उनके लिए ना हो, ताकि वे उन प्रॉपर्टीज को अपने हिसाब से उपयोग ना करें। और बाकी मुझे एक चीज बता दीजिए, मैं एक एक सेक्शन पढ़ने को तैयार हूं। सेक्शन 3(1)(3)R, सेक्शन 3(R)(1), सेक्शन 3(C)(1), एक एक सेक्शन पर मुझसे चर्चा करी, मैं एक एक सेक्शन पर जानकारी दे दूंगा कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसलों को बिल्कुल ठीक उपयुक्त ठहराया है, कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो खुशी नहीं, लेकिन आरपी सिंह साहब कांग्रेस ने हमला बोला है। पवन खेड़ा साहब का बयान है कि जब बिना चर्चा के इस तरीके के कानून बनाए जाते हैं तो देखिए फिर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है। मैं पूछ तो रहा हूं, पवन खेड़ा साहब को तो कुछ दिक्कत है, मैं बोलना नहीं चाहता टीवी पे, परंतु मैं जो मूल बात पूछ रहा हूं कहां पे है? एक सिर्फ डीएम से बढ़कर वो ट्रिब्यूनल और कोर्ट तक जाएगा, वो उसके अलावा बाकी बता दीजिए कहां पर है? कोई एक चीज बदली हो जो सरकार ने जो फैसला लिया, पार्लियामेंट ने फैसला लिया। और ये जो पवन खेड़ा कल तक तो सुप्रीम कोर्ट का उपहास उड़ाती थी उनके नेता कि मेरे भाई पे प्रश्न कैसे उठा लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट होता है, कोर्ट कौन होता है कि मेरे भाई की राष्ट्रवाद के ऊपर प्रश्न उठाने के लिए। तो ये वही कांग्रेस पार्टी है ना, ये क्या है कि माई वे या हाईवे वाली पार्टीज हैं। हम तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, ये अभी इंटरिम फैसला है, जब पूरा फैसला आएगा उसका भी हम सर्वमान्य करेंगे। परंतु सरकार को अधिकार है अपनी बात रखने का और सरकार अभी अपनी बात आगे रखेगी। और मैं एक एक मुद्दे पे डिबेट करने को चाह रहा हूं, जो इनमें से कोई करना चाहे। मैं आता हूं सर, एक एक मुद्दे पर आज आप ही के पास आना पड़ेगा, हम आते रहेंगे। शुभ्रांश राय जी, सवाल यह है कि चर्चा किसने नहीं की? क्या बाकी पार्टियों से चर्चा नहीं की गई? क्या वेबसाइट पर सुझाव नहीं मंगाए गए वक्फ कानून को लेकर के कि क्या बदलाव होना चाहिए? इसको लेकर के तमाम आमंत्रण दिए गए। आप कैसे कह सकते हैं, आपकी पार्टी कैसे कह सकती है कि बिना चर्चा के कानून बना है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है? बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। मैं आपकी बात पे थोड़ा 30 सेकंड बाद आऊंगा, उससे पहले मैं आरपी सिंह जी की एक बात का जवाब भूमिका बना लेंगे। हाँ, आरपी सिंह जी, वही कांग्रेस पार्टी है जो आजादी से पहले भी भारत के साथ खड़ी थी और आजादी के बाद भी भारत के साथ खड़ी है। ये वो कांग्रेस पार्टी भाजपा वाली नहीं है कि कल तक टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगा, लेकिन जब व्यापार की बात आई, पैसे की बात आई तो 140 कहां जा रहे हैं आप शुभ्रांश जी? सम्मान को ठेका पहुंचाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला। बेटी कहीं और चले जाएगी, ठीक है? तो आपका चरित्र देश के सामने जग जाहिर है। तो जरा चरित्र के बारे में मेरे से भी सुन लीजिएगा। 2 पॉइंट देकर उसे फाइनल में भेज देते वो ठीक था। नहीं, 1 मिनट, 2 पॉइंट देकर के फाइनल में भेज देते वो ठीक था। एशियाड में कोई टीम अगर आपसे टकराएगी तो क्या कहेंगे गोल्ड मेडल के लिए कि गोल्ड दे दो, हम नहीं खेलेंगे? कमाल कर रहे हैं आप। खेलों को राजनीति से दूर रखिए सर, खेलों को राजनीति से दूर रखिए। मुद्दे पर आइए सर, मुद्दे पर आइए सर।
अनुराग मुस्कान पहलगाम में अगर आपके परिवार का कोई होता तो आपको 2 पॉइंट पता मेरे ही चलता। परिवार के थे वो पहलगाम वाले 6 सर। साल का पैसा था। दिक्कत यही है, कहानी दिक्कत सुना रहे यही हो है आप। कि आप उन्हें अपने परिवार का नहीं मान रहे। वो मेरे ही परिवार के थे सर, वो सभी मेरे परिवार के थे। और टीम इंडिया ने जीत भी उन्हीं को समर्पित की है। टीम इंडिया ने जीत भी उन्हीं को समर्पित की है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इस मुद्दे पर डिबेट नहीं है सर। अब इस मुद्दे पर अगर डिबेट करूंगा तो आपको जरूर बुलाऊंगा, लेकिन आज के मुद्दे पर आ जाइए, कृपा करिए। आप तो इनसे पूछिए 26/11 के बाद कितनी बार इन्होंने क्रिकेट खेला उनके साथ, पाकिस्तान के साथ। रुक जाइए हमने समझ लिया कांग्रेस को कि व्यापार कांग्रेस के बनने के 12 साल पहले 60 सिखों ने अपनी तोप के गोले के आगे खड़े होकर जान दी थी। एक कांग्रेस का आदमी बुझा दो जिसने कभी कोई जान गंवाई हो। नरेंद्र मोदी कहते हैं एक आदमी गिरा दो कांग्रेस का जिसने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी हो। कोई एक बता दो जिसने काले पानी की सजा भुगती हो। ठीक है। एक आदमी कांग्रेस का। मोदी कहते हैं व्यापार अरे भाई आज के मुद्दे फिर मेरे को दोनों को ही डाउन करना पड़ेगा। नहीं शुभ्रांश राय, आप आज के मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं सर। आप 5 मिनट हो गए, आप आज के मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। आज के मुद्दे पर आ जाइए सर। नहीं अनुराग, बीच में आपने ही तो, मैंने आपको सिर्फ 30 सेकंड बोला, आप अपनी बात उसमें लेकर घुस गए। भाई नरेंद्र मोदी जी की करदानी देश जान गया ना कि व्यापार उनके खून में है। ठीक है, चलिए जान गया। ठीक है, जान गया। अब आ जाइए। इंपॉर्टेंट बात की सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया, अंतरिम आदेश दिया है, उसका कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्ष स्वागत करता है। क्योंकि जो जेपीसी बनाई गई थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके अंदर विपक्ष ने अपने डिसेंट नोट दिया था। उसी डिसेंट नोट को नरेंद्र मोदी सरकार ने इग्नोर कर दिया। अब आपके जो सबसे पहले किसी सज्जन ने जिक्र किया, थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ा थोड़ा सुधार किया, ये थोड़ा थोड़ा सुधार ही डिसेंट नोट था। आपने जो एक्सट्रीम ताकत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे रखी थी, उस पे अंकुश लगाना ही वो थोड़ा सा सुधार था। आप इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझिए। और नरेंद्र मोदी सरकार और संघ का वक्फ संशोधन बिल के साथ एजेंडा क्या था? उनका सिर्फ एकमात्र एजेंडा था कि मतदाता अधिकार को हम भड़का के रखें, इस देश को हिंदू मुसलमान बना के रखें, चर्चा के केंद्र बिंदु को लंबा खींचे ताकि और मुद्दों पे बात ना हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट आएगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, पहले ट्रिब्यूनल फिर कोर्ट। और नरेंद्र मोदी सरकार और संघ की इसके पीछे मंशा भी यही थी कि अगर हिंदू मुसलमान या इस देश का मतदाता अधिकार समाज इस तरह के उलझनों में उलझा रहेगा तो ये नहीं जान पाएगा कि नरेंद्र मोदी ने 1 रुपए के रेट में अपने मित्र को 1045 एकड़ की जमीन दे दी। तो पता चलता है कि नरेंद्र मोदी अभी वो 1 रुपए का ही जिक्र कर रहे थे पूर्णिया में। सुनिए शुभ्रांश जी, अभी वो 1 रुपए का ही जिक्र कर रहे थे कि 85 पैसा 15 पैसा पहुंचता था विकास कार्यों के लिए, 85 पैसा मार लिया जाता था। 1 रुपए का ही जिक्र कर रहे थे अभी पूर्णिया में। हमने डिबेट शुरू करने से पहले उनका भाषण सुनाया। अनुराग, हाँ कोई अनुराग, तुरंत मैं अपनी बात बोल लूं, फिर उसके बाद आप 85 पैसे 15 पैसे या नहीं, आपने 1 रुपए का जिक्र किया ना, तो मेरे को याद आ गया उनका भाषण। उन्होंने अरे भाई, तो आपका काम है याद करना, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे आरपी सिंह जी हैं, थोड़ा सही सुनने तो दीजिए देश को। हाँ। नरेंद्र मोदी जी का पहला उद्देश्य है व्यापार प्रथम, बाकी फर्जी राष्ट्रवाद जो भाजपा और नरेंद्र मोदी जी ने पहन रखा था, कल वो हिंदुस्तान के सामने जग जाहिर हो गया। और आज दोबारा हुआ क्योंकि संघ ने और भाजपा ने जो हिंदुस्तान के मतदाताओं को उलझा के रखने का, अच्छा आप फिर कल का जिक्र कर रहे हैं।